हेलो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज यहाँ पे काफ़ी सारे आपको क्लचेस और पोटलीज के डिज़ाइंस दिखा रही हूँ जो कि फेस्टिवल के लिए हमने बनाए हैं। ये डिज़ाइन सभी आपको 4 से 6 कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में मिलेंगे। आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो रेगुलर प्रैक्टिस की तरह आप इनका स्नैपशॉट या वीडियो लेके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो रीसेलर्स हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ना चाहते हैं वो रीसेलर्स हमें 9968947019 व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें डीएम या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं पिछले वीडियो में जो हम पैसे कमाने के लिए क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोगों ने भेजे थे उसका जो जवाब मैं दे रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि लास्ट हमने जो उसमें डिस्कस किया था वो था रीसेलर का काम करना। तो रीसेलर का काम जैसे मैंने आपको बता दिया था कि रीसेलर का काम करने से आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ता है, आपको शूटिंग नहीं करनी पड़ती है, आपको कोई भी आइटम पैक नहीं करना पड़ता है, आपको कुरियर नहीं करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको उनके फ़ोटोज़ लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करना पड़ता है और अगर आपके ऑर्डर्स आते हैं तो आप उन्हीं फ़ोटो के साथ एड्रेस डाल के उनको भेज दें पेमेंट के साथ। जैसे उनको पेमेंट मिलता है तो वो उनका टाइम के हिसाब से उसको आपके नाम से कुरियर कर देंगे आपके कस्टमर को डायरेक्टली। तो इससे क्या है कि आपको बाकी का जो मेहनत है वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये होगा, जब आप रीसेलिंग करते हो तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या आइटम्स आपके यहाँ पे चलती है। अब रीसेलिंग क्या क्या कर सकते हैं, रीसेलिंग डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे क्या चलता है। किसी के यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम चलते हैं, किसी के यहाँ साड़ीज़ चलेगी, किसी के यहाँ कुर्तीज़ चलेगी, किसी के यहाँ होम डेकोरेशन के अलावा मेकअप के आइटम्स और बहुत सारे अलग अलग लेडीज़ वेयर के आइटम्स चलते हैं तो वो कर सकते हैं। तो रीसेलिंग के लिए जो भी आइटम्स आपको अच्छा लगे वो उसमें आप जुड़ सकते हैं। रीसेलर्स किन कंपनियों के बने, तो आप फेसबुक में और व्हाट्सएप में देखेंगे कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हमें रीसेलर की ज़रूरत है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग लिखेंगे कि हमको नया ग्रुप बनाना है तो उसमें आप लोग फेसबुक में हमारे साथ जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के समय आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो कंपनी लेजिटिमेट हो, उनका जो भी डिटेल दिया गया है वो टाइमली कुरियर करते हैं कि नहीं, उनके पास सच में मटेरियल है कि नहीं, या वो ऐसे ही लोगों से पैसे लेके फिर उसके बाद फ्रॉड करते हैं। तो वो सारा चीज़ें थोड़ा बेसिक लेवल पे चेक कर लें। उसके बाद आप अपना ग्रुप बना के आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक में बेच सकते हैं। अब ग्रुप कैसे बनाएं? ग्रुप आप पहले तो अपने फेसबुक के स्टेटस पे आइटम्स लगाना शुरू कीजिए, जिससे आपके जानकार में जो लोग हैं वो लोग आपसे पूछना शुरू करेंगे कि अरे आपने ये बेचना शुरू कर दिया क्या, आपके पास ये आइटम्स है क्या, कितने में बेच रहे हो, क्या है करके पूछना शुरू करें। जिससे क्या है, जवाब देने का आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे कुछ लोगों को ग्रुप में ऐड करना शुरू कीजिए जो कि ये आइटम्स आपसे लेके अपने यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं या तो आगे अपने कस्टमरों को बेचना चाहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका एक खुद का पर्सनल एक ग्रुप तैयार हो गया है। उस ग्रुप में ये होगा कि आप जो भी फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं तो उस ग्रुप के सभी लोग मिलके उसमें अपना डिटेल डालेंगे और उसमें अपने हिसाब से ऑर्डर्स लाएंगे और आपको ऑर्डर भेजेंगे। आपके पास जब ऑर्डर इकट्ठे होते हैं आप अपने रीसेलर के इधर ऑर्डर्स लिखवा दीजिए, पूरे डिटेल पेमेंट कर दीजिए और वो अपने आप अपना मटेरियल सारा कुरियर कर देंगे। तो इससे आपका एक छोटा बिजनेस रेडी हो जाएगा। जो लोग अपने आप बिजनेस करने की इच्छा रख रहे हैं तो आई एम हैप्पी टू से कि मेरे वीडियो के बाद बहुत सारी लेडीज़ जिनके पास थोड़ा बड़ा आइडिया था और थोड़े मोटे मटेरियल थे घर में, उन्होंने अपना काम शुरू किया, उनको एक दो ऑर्डर मिलने लग गए। अभी एक दो ऑर्डर मिलने से आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, जिससे आपको ये लग रहा है कि हाँ अब हम कर लेंगे। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप काम करते रहिए और काम करते करते छोटी मोटी तकलीफ़ें आती रहती है तो उससे घबरा के आप काम बंद मत कर दीजिए। कोई भी बिजनेस एक रात में, एक महीने में, एक साल में तैयार नहीं होता है। बहुत सारा कंसिस्टेंट एफर्ट, बहुत सारा स्लीपलेस नाइट्स और बहुत सारे मतलब आपको उसके अंदर हार्डवर्क देना पड़ता है, तब जाके एक बिज़नेस खड़ा होता है। और ये सारी बातों के साथ आपको अपना घर भी चलाना होता है, अपने बच्चे भी बड़े करने होते हैं, खाना भी पकाना होता है, घर के फंक्शंस भी अटेंड करने होते हैं, घर में मेहमान भी अटेंड करने होते हैं, कोई बीमार है, किसी की शादी है, कोई गुजर गया है, सब कुछ अटेंड करना होता है। तो इसके साथ जो भी काम आपको जितना भी टाइम दे सकते हो उस हिसाब से आप काम कीजिए। थोड़ा बहुत जो पैसा आने लगेगा आप देखेंगे कि आपको एक कॉन्फिडेंस बन गया है जिससे आप कंसिस्टेंटली
काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कोई भी चीज़ को आज किया, फिर वीक में एक दिन और एक दिन कर दिया, फिर किसी वीक में एक दिन कर दिया, ऐसे करके काम करने से नहीं चलेगा। जैसे आप नौकरी करते हैं उसी हिसाब से टाइम बांध के इसको रोज़ आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। डेली बेसिस में करने से क्या है, कंसिस्टेंसी डेवलप होती है, लोगों को आप पे विश्वास होता है, लोगों को पता होता है कि ये रोज़ मटेरियल लाते हैं, रोज़ बेचते हैं और ये हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया दिखाएंगे। अब बहुत सारी लड़कियों ने मुझे ये भी लिखा था कि मैम हम जब रीसेलिंग कर रहे थे तब तो हम बहुत सारे आइटम कर रहे थे, अब हम जब अपना काम कर रहे हैं तो हम 1 या 2 आइटम में ही अपना काम कर पा रहे हैं। तो ये समझिए कि अगर आप रीसेलिंग कर रहे थे तो आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ रहा था, आपको कोई वीडियोग्राफी शूटिंग कुछ नहीं करना पड़ रहा था और आपको कुरियर और ये सब चीज़ों का मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा था। तो आप एक चीज़ बेचे 10 चीज़ बेचे, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मगर जब आप खुद के पास आइटम रखते हैं तो आपको लिमिटेशन रहती है स्टॉक्स की, बिकॉज उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए आप जो 5, 7, 8, 10 प्रोडक्ट जो भी बेच रहे हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक 1 या 2 आइटम जो आपको लगता है आपके एरिया में बहुत अच्छा चल सकता है और आप कहीं से खुद ही सोर्स करके इनको बेच सकते हो, जिससे आपको रीसेलर का मार्जिन भी नहीं देना पड़ेगा, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 प्रोडक्ट इकट्ठे करके शुरू करें और इकट्ठा कर ले बहुत सारा स्टॉक अपने पास और फिर सोचे कि मैम सारे पैसे फंस गए हैं, अब हम इनको कैसे बेचें। क्योंकि बिज़नेस में हर घड़ी, हर सीज़न में, हर फेस्टिवल में आपको नई नई चीज़ें, नया नया आइटम्स लाना पड़ेगा। इसलिए क्वांटिटी कम लाएं, अच्छी चीज़ें लाएं जिसमें क्वालिटी का कोई डैमेज का कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे आइटम्स हो कि लोग ज़्यादा यूज़ करने के लिए वो करें, यूनिक आइटम्स हो जो नॉर्मली हर जगह पे ना मिले, जिससे उनका सेल ईजी हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि मैम ये सब मटेरियल और ये सब काम करने के लिए हम लोन लेना चाहते हैं। देखिए, बिज़नेस करना मतलब लोन लेना नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि बिज़नेस करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मगर पैसों की ज़रूरत के लिए आप जैसे ही अगर बिज़नेस की शुरुआत में ही किसी से लोन लेते हैं तो इसमें जो भी आप थोड़ा बहुत बिज़नेस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि आप जो भी कमा रहे हैं वो ज़्यादातर लोन भरने में ही निकल जा रहा है और आपके हाथ में कुछ नहीं बच रहा, जिससे क्या है आपका मोटिवेशन जिस लेवल पे हाई होना चाहिए उतना मोटिवेशन हो नहीं पाता है। तो आप कोशिश करें कि जो भी आप बिज़नेस करें छोटे लेवल पे करें, रीसेलर बन के करें या अपना खुद का लेके करें, मगर कहीं से लोन लेके ना शुरू करें, जिससे क्या आपको बिगिनिंग में ही ये स्ट्रेस ना रहे। एक बार बिज़नेस सेट हो गया उसके बाद आपको उसको डेवलप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज से लें जिनको आप थोड़े टाइम में वापस कर सकते हैं, ना कि आपके ऊपर हमेशा ये स्ट्रेस बना रहे कि हर मंथ EMI आएगा, मुझे भरना ही पड़ेगा। और भी छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के मैंने जवाब यहाँ पे दे दिए हैं। कुछ जो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत कॉमन टाइप के थे वो मैंने सारे इंक्लूड करके ले लिए हैं, तो आप अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप यहाँ पे DM भी कर सकते हैं। जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है वो मुझे सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करें, जिससे उनको भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं यहाँ कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ और मैं ना ही क्वालिफाइड हूँ किसी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं छोटे मोटे जो आइडियाज़ और क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं, घर में कोई बिज़नेस नहीं करता तो उन्हें पता नहीं होता किससे पूछे, मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ और उसके बारे में ही डिटेल दे रही हूँ। मगर आप ऐसा ना समझे कि मेरे पास इसका बहुत बड़ा ज्ञान है और मैं ज्ञान बांट रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।